की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी है। अरब सागर की लहरों में इस समय जो खामोशी फैली हुई है वह सामान्य नहीं है, या वही खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले दिखाई देती है। और इस तूफान का केंद्र बन चुका है चाबहार, एक ऐसा बंदरगाह जो केवल एक पोर्ट नहीं बल्कि भारत के समुद्री रणनीति का सबसे मजबूत दरवाजा है। खबरें बता रही हैं कि वाशिंगटन से निकले एक आदेश ने हिंद महासागर की इस शांत सतह के नीचे उबाल पैदा कर दिया है। यह आदेश उस नीति का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें ईरान पर दबाव बनाने के नाम पर अमेरिका ने ओमान की खाड़ी और उससे जुड़े समुद्री मार्गों में अपनी सैन्य गतिविधियों को अचानक बढ़ा दिया है। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में इस कदम को केवल एक कूटनीतिक दबाव नहीं बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक मार्ग पर सीधी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि चाबहार वह रास्ता है जिसके सहारे भारत पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचता है। यही वह परियोजना है जिसने एशिया की भू राजनीति में भारत को एक नई जगह दिलाई। लेकिन अब जब अमेरिकी युद्धपोत उसी समुद्रिक क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने लगे हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल संयोग है या फिर कोई बहुत बड़ी रणनीतिक चाल। वाशिंगटन के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि नई प्रशासनिक सोच में ईरान को घेरने के लिए समुद्री दबाव बढ़ाने की योजना बनाई गई है, लेकिन इस नीति का असर सीधे भारत के व्यापारिक और ऊर्जा मार्गों पर पड़ सकता है। ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज केवल ईरान के नहीं होते, यह वह समुद्री गलियारा है जहां से भारत के कई व्यापारिक जहाज भी गुजरते हैं। और जब उन जहाजों को अचानक अमेरिकी नौसेना के रेडियो चैलेंज मिलने लगते हैं तो ये केवल एक नियमित सुरक्षा जा सकते हैं नचिस नहीं रहती, बल्कि एक रणनीतिक संदेश बन जाती है। दिल्ली में बैठे नौसेना के कमांडरों ने इस संदेश को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि समुद्र में जो भी शक्ति अपनी मौजूदगी मजबूत करती है वही अंततः व्यापार और राजनीति दोनों को नियंत्रित करती है। यही कारण था कि जैसे ही ओमान की खाड़ी में अमेरिकी 5th फ्लीट की गतिविधियां बढ़ी, भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड को एक आपातकालीन सिग्नल भेजा गया। यह कोई साधारण सिग्नल नहीं था, यह वह आदेश था जिसके बाद हिंद महासागर में भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्री ताकत हरकत में आ गई। आधी रात के बाद समुद्र की गहराइयों से एक ऐसा जहाज आगे बढ़ा जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति की नई पहचान बनाई है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत। यह केवल एक युद्ध पोत नहीं बल्कि एक तैरता हुआ एयर बेस है। जब यह समुद्र में आगे बढ़ता है तो उसके साथ केवल एक जहाज नहीं चलता बल्कि पूरी एक युद्ध मशीन चलती है। उसके साथ चलते हैं डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और आसमान में निगरानी करने वाले विमान। जैसे ही विक्रांत ने ओमान की खाड़ी की दिशा में अपना रुख किया, समुद्री निगरानी नेटवर्क में हलचल शुरू हो गई। अंतरराष्ट्रीय समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम ने उस विशाल युद्धपोत की गतिविधियों को दर्ज करना शुरू किया। पेंटागन के विश्लेषकों को जल्दी ही समझ में आ गया कि यह कोई नियमित अभ्यास नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है। विक्रांत के डेक पर तैनात मिग-29 के फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। इन जेट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समुद्र के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के जहाजों तक पहुंच सकते हैं। उनके साथ लगे एंटी शिप मिसाइल सिस्टम पर बत्ती भी बड़े युद्धपोत को मिनटों में निष्क्रिय कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा केवल विमान नहीं थे। विक्रांत के आसपास तैनात तब भारतीय डिस्ट्रॉयर्स अपने साथ ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर चल रहे थे। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाने वाली यह प्रणाली समुद्री युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकती है। इसकी गति इतनी अधिक है कि जब तक दुश्मन का रडार इसे पहचानता है तब तक यह अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी होती है। जब अमेरिकी नौसेना के कमांड सेंटरों ने इन तैनातियों की जानकारी अपने सिस्टम में दर्ज की, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक उपस्थिति नहीं बल्कि एक पूर्ण युद्ध संरचना है। भारतीय नौसेना ने केवल एक कैरियर नहीं भेजा था, उसने एक कैरियर बैटल ग्रुप तैनात किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी समय समुद्र के नीचे भी एक अदृश्य खेल शुरू हो चुका था। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां, जिनकी गतिविधियां सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आती, से क्षेत्र में पहले ही अपनी जगह बना चुकी थी।
पनडुब्बियां समुद्री युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती हैं क्योंकि उनका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। अमेरिका की नौसेना के सोनार ऑपरेटरों को कुछ असामान्य ध्वनि संकेत मिलने लगे। ये संकेत बता रहे थे कि समुद्र के नीचे कोई गतिविधि चल रही है। हालांकि वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कितनी पनडुब्बियां मौजूद हैं और वे किस दूरी पर हैं, लेकिन इतना जरूर साफ कर दें, भारतीय नौसेना ने केवल सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया समीकरण पैदा कर दिया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है, उसके पास दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उसकी समुद्री शक्ति को चुनौती देना किसी भी देश के लिए आसान नहीं माना जाता। लेकिन हिंद महासागर भारत का घरेलू मैदान है। यहां की हर समुद्री धारा, हर रणनीतिक मार्ग और हर तटरेखा भारतीय नौसेना के अध्ययन का हिस्सा रहे। यही कारण है कि जब दोनों शक्तियां इस क्षेत्र में आमने सामने दिखाई देने लगी तो दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों ने इसे बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में कोई भी गलत कदम उठता है तो उसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। चाबहार के आसपास का समुद्री इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल इसी रास्ते से एशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंचता है। अगर यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए यह केवल एक बंदरगाह की सुरक्षा का मामला नहीं है, यह उस रणनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न है जिसे पाने के लिए देश ने वर्षों तक निवेश और कूटनीतिक प्रयास किए हैं। चाबहार के माध्यम से भारत ने पहली बार पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक अपना सीधा मार्ग बनाया। अमेरिका का कहना है कि उसकी गतिविधियां केवल ईरान पर दबाव बनाने के लिए हैं, लेकिन भारत के रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह दबाव बढ़ता है तो इसका असर भारतीय व्यापारिक मार्गों पर भी पड़ सकता है। और यही कारण है कि दिल्ली ने इस स्थिति को हल्के में लेने से इनकार कर दिया। विक्रांत की तैनाती का संदेश स्पष्ट था, भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके समुद्री हितों को चुनौती दी जाती है तो वह चुप भी नहीं बैठेगा। यह वही भारत है जो पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए लगातार निवेश कर रहा है। आज भारतीय नौसेना केवल तटरक्षा तक सीमित नहीं है, वह हजारों किलोमीटर दूर तक अपनी शक्ति तैनात करने की क्षमता रखती है। विक्रांत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जहाज केवल तकनीकी कोमरेटिक करने का प्रयास नहीं जा रहा है, आज बाहर से कोमरानता करने के के दरहा से करने के लिए उपलब्धि नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो भारत की समुद्री रणनीति में दिखाई देता है। जब यह विशाल जहाज अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो दुनिया को एक नया संदेश मिला। यह संदेश था कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल रहा है। अब यहां केवल एक ही शक्ति का दबदबा नहीं रहेगा, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या अमेरिका वास्तव में पीछे हटेगा या फिर यह केवल एक रणनीतिक दबाव की शुरुआत है? क्योंकि इसी समय एक और खबर सामने आने लगी। अरब सागर की दिशा में एक और विशाल युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह था INS विक्रमादित्य। जब 2 विमान वाहक पोत एक ही क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो यह केवल तैनाती नहीं बल्कि एक बड़े ऑपरेशन का संकेत होता है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो एक साथ 2 कैरियर बैटल ग्रुप सक्रिय कर सकते हैं। और जब यह खबर पेंटागन तक पहुंची तो वहां के रणनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत इस स्थिति का आकलन शुरू कर दिया। क्या भारत वास्तव में समुद्र में एक नया शक्ति संतुलन बनाने जा रहा है? क्या यह केवल एक चेतावनी है या फिर किसी बड़े रणनीतिक खेल की शुरुआत? इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि अरब सागर की लहरों के नीचे इस समय जो शतरंज की बिसात बिछी हुई है उसमें हर चाल का असर पूरी दुनिया महसूस कर सकती है।